आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान ऑडियो बुक। क्या आपको सॉरी की एक फिलॉसफी के बारे में पता है कि फिलॉसफी सॉरी के बारे में क्या कहती है? वैसे सॉरी तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका असर गहरा है। हर दिन अपने रिश्ते, दोस्ती या परिवार में हम सॉरी बोलते हैं। कभी छोटी गलतियों के लिए, कभी बड़े दिल के बोझ के लिए। समाज में सॉरी बोलना इज्जत, इंसानियत और समझौता दिखाता है। ये वाकई में एक तरह का नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो संबंधों को दूरी से फिर से करीबी में बदल देती है। जैसे एक रिसर्च कहती है, ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिक, अपॉलजी हैज द पावर टू रिपेयर हार्ट मेंट रिलेशनशिप्स, सूद द वुंड्स एंड हील ब्रोकन हार्ट्स। मतलब दिल से माफी मांगने की ताकत ऐसी है कि ये रिश्तों के दर्द को कम कर सकती है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर छोटी मोटी गलती पे सॉरी बोल देते हैं, पर क्या सच में हर सॉरी में दिल से पछतावा होता है या सिर्फ आदत में? साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि सही माफी जो दिल से मांगी जाए वो केवल रिलेशनशिप नहीं सुधारती बल्कि दिलों को शांति भी देती है। IEP, इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी। इसके मुताबिक एक अपॉलजी से विक्टिम के रिकॉग्निशन की साइकोलॉजिकल जरूरत पूरी होती है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। मतलब अगर हमने किसी को बुरा फील कराया है और फिर उस व्यक्ति से हम माफी मांगते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, ये हमारी इज्जत तो करता है और रिलेशनशिप्स पहले से बेटर हो जाते हैं। कल्चरल तौर पे तो माफी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट बेवरली एंजल कहती हैं कि सही तरीके से सॉरी बोलना जैसे जादू की तरह है। अपॉलजी हैज द पावर टू हील ब्रोकन हार्ट्स। मतलब जब हम दिल से सॉरी बोलते हैं तो रिश्तों में जो खराबी हुई थी वो ठीक होने लगती है और पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाती है। साइकोलॉजिकल हेल्थ के हिसाब से अपॉलजी ना सिर्फ इमोशनल रिश्ते बनाए रखती है बल्कि अपनी सेहत पर काफी अच्छा असर भी डालती है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जब किसी को अपॉलजी दिया जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर गिरता है और हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि माफी देना और लेना हमारे स्ट्रेस हार्मोन को भी हिट करता है। दिल दिमाग दोनों को आराम मिलता है। इमोशनल तौर पर माफी का एक और पहलू है एम्पैथी। जब हम सॉरी बोलते हैं दिल में एक तरह का दर्द और पछतावा होता है। इस दर्द के साथ हम सामने वाले की जगह खुद को रख कर देखते हैं और फिर सोचते हैं शायद मैंने उसे दुख दिया है। इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि अपॉलजी से इंसान अपने गुनहगार होने की फीलिंग से बाहर निकल जाता है और महसूस करता है कि उसने कहाँ गलती की है। और जब हम माफी देते हैं तो हम अपने अंदर एम्पैथी लाते हैं, सामने वाले की तकलीफ को महसूस करने लगते हैं। बेवरली एंजल कहती हैं कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों को फायदा होता है माफी मांगने और माफी देने में। फॉरगिवनेस एक्चुअली अफेक्ट्स द बॉडीज फंक्शंस। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है और जो व्यक्ति माफी मांग रहा होता है वो अपनी गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर आ जाता है। और जैसे ही आपने कोई गलती की और माफी मांग ली तो बहुत जरूरी है कि हम उस वक्त अपने इस माफी मांगने के शर्म से बाहर रहें और बाहर आएं। क्यों? क्योंकि जब आप माफी मांगते हैं तो आप इस तरह की फीलिंग से फ्री हो जाते हैं और जो रिलेशनशिप में कुछ भी खराबी रहती है वो बेटर होने लगती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है या किसी इंसान को दुख पहुंचाया है तो उसे तुरंत सॉरी कह दें। आपका काम है माफी मांगना, आप माफी मांगे। माफ करना या ना करना वो उनका जिम्मा है और अगर वो माफ नहीं भी करते हैं तो आपने अपनी तरफ से अपना काम पूरा किया है तो उसका गिल्ट लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर गलती करते हैं तो माफी मांगिए और माफ करना भी सीखिए, क्योंकि माफ करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो और हम अगर उसे माफ नहीं करते हैं तो उसके गलत किए का बर्डन हम अपने सर पर लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, बट उसकी अपनी कुछ रीजंस होती है और मे भी वो वैलिड ना हो, बट अगर वो माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर ट्रस्ट करें या उस पर बिल्कुल भी यकीन करने लगें। नहीं, आपको अपने हिसाब से अपने आप को बचाकर चलना है। You don't need to validate anything. You just need to care yourself. If someone asking for help or sorry, just do it and just give it. Because इसकी वजह से आप फ्री हो जाते हैं और once you free, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।